यूक्रेन के खेरसोन में होने वाली है सबसे खूनी जंग। और इससे जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे अमेरिकी वेटरन का दावा, खेरसोन से रूसी कब्जे को हटाने की कोशिश में है यूक्रेन के ऑपरेशन में दोनों तरफ से खून खराबा तय है। ये खेरसोन से बड़ी खबर सामने आ रही है और जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं इस रीजन से वो इसकी तस्दीक करती हुई दिख रही। तो खेरसोन में ये खूनी जंग हुई है, अब इसकी डिटेल्स भी जानिए। क्या काउंटडाउन शुरू हो गया? अमेरिकन वॉर वेटरन का ये दावा है खेरसोन पर वापस कब्जे के लिए यूक्रेन आर पार की जंग करेगा। यूक्रेन के इस दक्षिणी शहर पर फिलहाल रूसी सैनिकों का कब्जा है। हमले के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अमेरिकी वॉर वेटरन इरिक ने यह कहा है कि रूस से कब्जा वापस पाने की यह जंग बेहद खूनी होने वाली है, संघर्ष खूनी होगी। खेरसोन समेत दूसरे शहरों से भी रूसी कब्जा हटाने की तैयारी में यूक्रेन है। फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ त्रिपाठी सर हैं। सर, खेरसोन में इस वक्त जो चल रहा है उसके बारे में जो अमेरिका है वो भी कह रहा है कि खेरसोन पर दोबारा से यूक्रेन का कब्जा पाना इतना आसान नहीं होने वाला है, खूनी संघर्ष होगा, कई लोगों की जान जाएगी। जी बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। जैसे कि अमेरिकन वेटरन ने कहा है कि खूनी जंग होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कि यूक्रेन कब्जा पा लेगा। खूनी जंग होगी, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अब ये लड़ाई ऐसी है कि खेरसोन को फिर से वापस लेने की बात है और उधर लिए हुए खेरसोन को कब्जे में रखने की। लेकिन सर, महत्वाकांक्षा तो इतनी बढ़ रही है यूक्रेन की, क्रीमिया तक को वापस लेने की बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की शुरू से ही मिसगाइडेड हैं और मिसगाइड करते रहे हैं और वो बोलते ज़्यादा हैं, काम करते कम हैं और उसी का परिणाम यूक्रेन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से ये यूक्रेन में जब खेरसोन में होगा तो और भी ज्यादा। लेकिन सिवाज साहब, ये मिसगाइडेड मिसाइल यूक्रेन का भी और कितना कबाड़ा करेगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अब खेरसोन को वापस लेने की जंग शुरू होगी, उसमें और यूक्रेनी सैनिक मारे जाएंगे और ये लड़ाई रुकेगी कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता समीर अब ये लड़ाई ऐसी हालात में रुकेगी। देखो, अब ये रूस का एम क्या है। रूस ने देखा खार्किव वगैरह नहीं गिरे तो वो उसका, और कीव नहीं गिरे तो वो समझा ईस्टर्न क्रेसेंट, खार्किव से लेके डॉनबस का इलाका, लुहानस्क और डोनेत्स्क, उसके साथ मारियापोल, क्रीमिया और फिर खारासोन और उड़ीसा, वो इसलिए जरूरी है सी ऑफ अजाव और ब्लैक सी को कंट्रोल करना और यूक्रेन को लैंडलॉक कंट्री बनाना। इसलिए ये चीजें इन्होंने ली। मगर ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से यूक्रेन को हथियार मिल गए हैं और यूक्रेन की काबिलियत क्षमता है वो लड़ने की, और उन्होंने पलट के वार किया रूस पे। आप क्रीमिया में देखें क्या हुआ, 11 से ज्यादा एरोप्लेन को जमीन पे उड़ा दिया है यूक्रेन ने। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उड़ीसा और खारासोन को दोबारा लिया जाए और जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव में मिलाप है वो होना जरूरी है। ठीक है सर।